गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो बच्चों, आप आज 10th क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस पढ़ने वाले हैं। लाइट का ये पहला चैप्टर है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इट मीन्स परावर्तन या रिफ्लेक्शन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में सबसे पहले आप जानेंगे कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो पहला टॉपिक आपका होगा प्रकाश का है क्या। देखिए, प्रकाश के बारे में आपने बेसिक क्लासेस में 7th 8th में पढ़ा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है विद द हेल्प ऑफ लाइट, प्रकाश की सहायता से। तो प्रकाश सबसे पहले इस वस्तु पर आएगा, इस वस्तु से गिरने के बाद परावर्तित होगा और टकराकर हमारी आँख पर जाएगा और हमें महसूस कराएगा कि कोई वस्तु रखी हुई है। इस तरह से हमें कोई वस्तु दिखाए, अर्थात प्रकाश वह है जो किसी वस्तु को हमें देखने में मदद करता है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह एनर्जी है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश कहलाता है। वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाते हैं। तो अगली तुरंत बात आपके पास आ जाती है कि प्रकाश को हम समझ गए, लेकिन हम प्रकाश स्रोत किसको कह सकते हैं? व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स क्या है? वे सभी वस्तु जैसे सूर्य हैं, तारे हैं, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, लालटेन है, ये सभी प्रकाश स्रोत हैं। कैसे हैं? सभी प्रकाश स्रोत हैं क्योंकि ये प्रकाश देते हैं और जहाँ पर ये वस्तु प्रकाश पहुँचाते हैं उसके रेंज की सभी वस्तु हमें दिखाई देने लगती हैं। जहाँ तक बल्ब का प्रकाश जाएगा हमें वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार मोमबत्ती, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत। इसमें भी अब 2 प्रकार की बातें होंगी। कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे हैं जो हमें ब्रह्मांड में स्वतः मिले हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं, हमने इनको बनाया नहीं है। वे प्रकाश स्रोत प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक, नेचुरल लाइट सोर्स। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो प्रकृति ने हमें नहीं दिए, मानव ने बनाए हैं। वे मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। तो प्रकाश स्रोत क्या हैं? प्रकाश स्रोत वे स्रोत हैं जो हमें प्रकाश देते हैं, जो अपने प्रकाश से किसी वस्तु को दिखाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, जो प्रकृति में हमें मिले हैं, जैसे प्राकृतिक स्रोत में कौन हो सकता है? सूर्य हैं, तारे हैं आदि सभी प्रकार के स्रोत जो प्रकृति में हमें मिले हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। कृत्रिम स्रोत वे हैं जो आविष्कारों के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से साइंस ने हमें दिए हैं
या व्यक्ति ने बनाए हैं क्या कहलाते हैं? कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, इस तरह के सभी स्रोत मानव निर्मित स्रोत कहलाते हैं। अब इसमें भी दो बातें होती हैं, कुछ स्रोत स्वयं जलते हैं, कुछ स्वयं नहीं जलते, लेकिन जब उन पर प्रकाश डलता है तो वो चमक उत्पन्न करते हैं, वो प्रकाश रिफ्लेक्शन से उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ भी दो बातें हो सकती हैं कि स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत। दीप्त जो स्वयं जलते हैं, जैसे मोमबत्ती स्वयं जलती है, बल्ब स्वयं जलता है, सूर्य, तारे, ये सब दीप्त स्रोत हैं। अदीप्त जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन प्रकाश पड़ने पर वो स्वयं चमकने लगते हैं, अदीप्त स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा चमकने लगता है। प्राकृतिक स्रोत में ये कैसा स्रोत है? ये तो दीप्त स्रोत कहलाएगा और ये अदीप्त। ये प्रकाश की अभी आप बेसिक सामान्य बातें पढ़ रहे हैं। जैसे कांच है, कांच स्वयं नहीं चमकता, लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें शाइनिंग या चमक आने लगती है, क्या कहलाता है? अदीप्त स्रोत कहलाता है। स्रोत तो है लेकिन स्वयं का प्रकाश नहीं है, अदीप्त स्रोत है, दीप्त स्रोत नहीं है। तो पहली बात, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता। किसी वस्तु पर पड़ता है, वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आँख में पहुँचता है और हमें वस्तु का ज्ञान या आभास कराता है। फिर आपने पढ़ा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत वे स्रोत हैं जो हमें प्रकाश देते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे चंद्रमा है, सूर्य, बल्ब, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। मानव निर्मित वे हैं जो मानव ने बनाए हैं, वो प्रकृति ने नहीं दिए, मानव निर्मित स्रोत हैं। इनमें कुछ ऐसे स्रोत हैं जो स्वयं जलते हैं, ये सभी स्वयं जलते हैं, दीप्त स्रोत कहलाते हैं। जो स्वयं नहीं जलते, किसी और की सहायता से खुद चमकने लगते हैं, जैसे चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है चमकने लगता है, लेकिन इसका अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता, फिर भी चमक रहा है तो ये स्रोत, लेकिन अपने प्रकाश से नहीं चमक रहा, अदीप्त स्रोत कहलाएगा। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई हो तो अब आगे चलते हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यू हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है प्रकाश के गुण के। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, प्रकाश के गुण में कुछ बातें आपको अब देखने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। कौन दिखाई देती हैं? वस्तु। ये वस्तुओं को दिखाता है, लेकिन यह स्वयं दिखाई नहीं देता। दूसरा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। नंबर 3, इसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह निर्वात में भी, इसमें निर्वात में भी चल सकता है। पहली बात, यह वस्तुओं को दिखाता है, स्वयं दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, यह सीधी रेखा में चलता है, इसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी चल सकता है। और
यह जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल बदल जाती है, अर्थात यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। कब? माध्यम बदलने पर। ये सारे नोट्स अभी आपको प्रोवाइड होंगे, अभी मिलेंगे, उसमें आप इन्हें याद करोगे। पहले आपको समझना है। फिर आपने पढ़ा कि ये विद्युत चुंबकीय, कौन सी? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसे आप आगे पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो चाल होती है वायु या निर्वात में, इसमें वायु या निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर दूरी तय करता है। और कुछ पृष्ठों पर गिरने से यह प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित माने वापस आ जाता है। उच्च चमकीले पृष्ठों पर गिरने से ये प्रकाश के कुछ गुण हैं जिन्हें आप पढ़ने। तो प्रकाश के कुछ गुण क्या हैं? प्रकाश वस्तुओं को दिखाता है, स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। इसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी चल सकता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी चाल बदल जाती है, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यह चलता है। वायु या निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और कुछ पृष्ठों पर गिरने से यह उसी माध्यम में लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है, जिसे हम परावर्तन कहने वाले हैं। तो अब अगला टॉपिक जो होगा वह आपका परावर्तन होगा, जो अगली वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। अभी दूसरी वीडियो आने वाली है। थैंक यू।